नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, आई थिंक आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी एंड आई होप कि अब तक मैक्सिमम स्टूडेंट की जो तैयारी है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो रिलेटेड है हमारे पास जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी आफ्टर एग्ज़ाम, वो कितने मार्क्स की और किस तरह से वो होती है उसके ऊपर आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। एंड आपको डॉक्यूमेंट्स भी बताएंगे कि किस तरह से आप उन डॉक्यूमेंट्स को जो है प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट फिल करने पड़ेंगे जहाँ पे आपको ये पता करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके लिए डॉक्यूमेंट जो है वो अवेलेबल होते हैं, सारे के सारे जो भी आपके पास अवेलेबल होंगे आपको वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके वहाँ पे प्रोवाइड करवाने होते हैं एकदम प्रॉपर वे में। जब अगर आपका जो टेस्ट है वो क्लियर हो जाता है उसके बाद आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन होगी वहाँ पे आप इनको प्रोवाइड करवाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं आपको रिक्वायर होंगे और आप किसके लिए कितने नंबर आपको वहाँ पे बनेंगे। तो आपको पता है टोटल 15 मार्क्स की जो है वो होती है। तो फर्स्ट जो सबको आता है वो आपके पास होता है आपके बीएड के मार्क्स। ओके, जो भी आपकी प्रोफेशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। प्रोफेशनल मीन जो आपने बीएड की हुई है, तो जो इतने भी मार्क्स आपको बीएड में आए होंगे उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.025 के साथ। एंड जितने मार्क्स आपको बनेंगे वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से कम ही आते हैं। तो जितने भी आपको बनेंगे वो आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। सेकंड हमारे पास आता है अगर आप किसी बैकवर्ड एरिया या पंचायत से बिलोंग करते हैं तो आपको 1 मार्क्स जो है उसका लगता है। एंड आपको कंसर्न करवाना पड़ता है एसडीओ एंड तहसीलदार के। इसके जो फॉर्म है वो सारे के सारे अवेलेबल होते हैं जो कि आपको फिलअप करने पड़ते हैं एंड उन्हें वेरीफाई करवाना पड़ता है। उसके बाद आता है लैंडलेस का। अगर आपके पास 1 हेक्टेयर से कम है तो आपको 1 नंबर जो है उसका लग जाता है। नेक्स्ट आता है नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट नन ऑफ योर फैमिली, कि आपकी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, उसका भी 1 मार्क्स जो है आपको लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आता है डिफरेंटली एबल, यानी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है या वो डिसेबल है किसी चीज़ में, 40% से ज़्यादा होना चाहिए। सो उसका भी 1 नंबर लगता है। फिर आपके पास या तो एनएसएस होना चाहिए 1 साल का, या तो आपके पास एनसीसी होना चाहिए, या स्काउट एंड गाइड हो गया कोई भी आपके पास, या मेडल होना चाहिए आपके पास नेशनल लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशन का। एंड इसमें भी आपके पास 1 नंबर जो है आपके पास यहाँ पे लग जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बीपीएल का। तो बीपीएल में 2 नंबर लगते हैं। क्यों? क्योंकि बीपीएल फैमिली हैविंग जो एनुअल इनकम है इनकी वो 40 से कम रखी हुई है। ओके, इनका भी आपके पास होता है। फिर आपके पास विडो, डिवोर्सी, या आपके पास कोई सिंगल गर्ल चाइल्ड है, उन सभी का जो है यहाँ पे लगता है, उसके 1 मार्क्स बनते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है सिंगल डॉटर या ऑर्फन, या तो इसके 1 मार्क्स आते हैं। फिर आपके पास आता है ट्रेनिंग ऑफ ए लीस्ट 6 मंथ ड्यूरेशन रिलेटेड टू द पोस्ट, यानी आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपने जो है अगर 6 मंथ की ट्रेनिंग की हुई है तो वहाँ से आपको 1 नंबर लगता है। एंड एक्सपीरियंस, अगर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 2.5 नंबर जो है वहाँ पे लगेंगे। ये उनके लिए बेनिफिशियल होता है जिन्होंने स्कूल्स ज्वाइन किए होते हैं। बट ये सर्टिफिकेट केवल उन्हीं को मिलता है अगर उनका टैट जो है क्लियर है। तो उन्हें अगर जैसे 3 साल पढ़ाते हुए हो गए हैं तो 1 साल में 0.5 लगते हैं, यानी हाफ नंबर लगता है। तो इट मीन्स कि अगर वो 5 साल उन्हें पढ़ाते हुए हो चुके हैं तो उन्हें 2.5 मार्क्स जो है डायरेक्टली लग जाएंगे। तो ये उन्हीं को होगा जो कि रेगुलर टीचिंग करवा रहे हैं। ओके, तो ये हमारे पास जो प्रोसीजर है, अब यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स लगेंगे। अब हम आपको आप किस तरह से इन सर्टिफिकेट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं अपने लिए। जैसे फर्स्ट आता है बैकवर्ड एरिया का। तो आपने यहाँ पे देखा होगा नायब तहसीलदार हो गए या जो भी आपका एसडीओ होता है, तो आपको ये फॉर्म जो है भरना पड़ता है। ओके, ये फॉर्म जो भी एक्स्ट्रा फॉर्म मिलेंगे उसके साथ जब होगा तो आपको फाइनल में ये फॉर्म जो है वहाँ पे मिलता है। यहाँ पे पूरी की पूरी जो है डिटेल आपके पास बनी होती है।
उसके बाद जो भी एनएसएस का होगा आपके पास, तो जो भी आपने यहाँ पे डिटेल आप भरोगे, जो भी आप, क्योंकि एनएसएस स्कूल्स में मिलता है स्पेशली, तो जो भी आपके पास कोऑर्डिनेट हो गया, प्रिंसिपल हो गया, उन सभी के होंगे। फिर आपके पास यहाँ पे स्काउट एंड गाइड के होंगे सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो भी मिले होंगे। फिर आपके पास विडो सर्टिफिकेट, एंड उसके बाद डिवोर्स सर्टिफिकेट आपके पास हो गया। एंड फिर नेक्स्ट आपके पास, तो ये सारे के सारे सर्टिफिकेट जो हैं आपको जो है फिलअप करने पड़ते हैं, और इस तरह से आपको ये मिलते हैं। एंड बात आई जैसे आपके पास जो बीपीएल के होते हैं, तो बीपीएल की भी आपको जो है सारी की सारी इसी तरह जैसे यहाँ पे अब ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, द ट्रेनिंग सर्टिफिकेट शुड बी स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू द पोस्ट, यानी आप अगर जैसे टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने वही सब्जेक्ट पढ़ाया होना चाहिए स्कूल में। ओके। एंड जो यहाँ पे नेक्स्ट था आपके पास, जो आपके पास एबिलिटी थी, यानी अगर आपके पास कोई इशू है आपकी बॉडी में, आप किसी चीज़ के लिए डिसेबल हैं, फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास आ गया। फिर वार्ड ऑफ एक्स सर्विस मैन सर्टिफिकेट आपके पास आ गया। नॉन एम्प्लॉयमेंट, ये सारे के सारे सर्टिफिकेट ऑफिशियल साइट के ऊपर जो है आपके पास अवेलेबल हैं। ओके। एंड बीपीएल सर्टिफिकेट जो है, इसका भी कॉपी जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। तो ये सारे के सारे साइट के ऊपर अवेलेबल हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। ओके। बेसिकली ये जब भी आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है तो ये उसके बाद की है। बट आपको आपके जो भी एक मार्क्स होते हैं, जैसे आपने वहाँ पे 15 में देख लिया होगा कि कितने मार्क्स तक जो है आप मेरिट जाती है। जैसे मान लीजिए अगर 60 तक मेरिट जा रही है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप वहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं आपको 3, 4, 5 कितने मार्क्स लगेंगे। तो अगर आप 60 का टारगेट लेके चलते हैं, आपको 55 आते हैं, आपको 3 नंबर लगते हैं, तो आपके 58 मार्क्स बन जाएंगे। इस तरह से आपकी मेरिट जो है आगे वेरी करती है। ओके। फर्स्टली जो आपकी मेरिट है वो नंबर के बेसिस के ऊपर बनती है। उसके बाद आपकी जो भी ये कास्ट वाइज होती है उसकी अलग से मेरिट आपके पास बनती है। तो इसके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि किस तरह से जो है जो वैकेंसीज़ है वो फिलअप की जाती है। ऐसा नहीं होता कि जो ओपन है जिसे जर्नल कहा जाता है तो उसमें जो एससी का कैंडिडेट है वो भी आ सकता है। तो ये एक एक्सेप्शन होती है। इसके लिए हम बाद में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है, एंड आई होप कि आपको ये हेल्पफुल हुई होगी कि आपको कितने नंबर जो है डॉक्यूमेंटेशन में लगेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।